यतिखेर हामी नयाँ दिल्लीतिर जान चाहन्छौँ। नयाँ दिल्लीको कुरा गर्दाखेरि नेपालको भूभाग, काला पानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा अब छिटोभन्दा छिटो फर्काउनु पर्छ भारतले भनेर नेपालमा बस जारी रहँदाखेरि नयाँ दिल्ली कस्तो किसिमको रणनीति बनाउँदैछ त? नयाँ दिल्लीले अब कसरी ती जमिनहरू, भूभागहरू नेपाललाई फिर्ता गर्दैछ त? नयाँ दिल्ली के वार्ताको तयारीमा छ कि छैन त? आजको कार्यक्रममा हामी यस बारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ र तपाईहरू सबैलाई थाहा छ हाम्रो बीचमा यतिखेर भारतीय जनता पार्टीका नेता र सरकारी प्रतिनिधिको रूपमा पनि परिचित डाक्टर दिनेश उपाध्याय हुनुहुन्छ। दिनेशजी, डॉक्टर दिनेश उपाध्याय। हाँ जी, मैं आपको कार्यक्रम में स्वागत करना चाहता हूँ नेपाली बॉस में। ओके 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 ओके। अभी बताइए, नेपाल भारत संबंध में दरार भी है, समस्या भी है। अभी दीर्घकालीन एक समस्या का समाधान के लिए, सीमा समस्या के समाधान के लिए क्या कर रहा है भारत? जी जी। अभी का समय आपका नया दिल्ली में कैसे तैयारी हो रहा है वार्ता के लिए, डायलॉग के लिए? नेपाल सरकार मैं बात कहना शुरू करता हूँ, ठीक है? शुरू करूँ मैं? बताइए। ओके, सबसे पहले जय नेपाल, जय पशुपतिनाथ, जय नेपाल की जनता और जय वहाँ की सरकार, जय प्रधानमंत्री ओली जी। सबसे पहले भगवान पशुपतिनाथ को प्रणाम करके, नमस्कार करके मैं अपनी बात कहना शुरू करता हूँ। वो सबसे पहले एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि मैं माननीय प्रधानमंत्री जी मेरे बड़े भाई की तरह से हैं, मैं बहुत इज्जत करता हूँ। उन्होंने एक बात कही, सिंह में जयते। मैं आज पूरी दुनिया को कहना चाहता हूँ, हमारा नारा सत्यमेव जयते है। सत्यमेव जयते था, सत्यमेव जयते है, सत्यमेव जयते रहेगा। सिंहमेव जयते ना कभी था, ना कभी है, ना कभी रहेगा। और सत्य की जीत नेपाल में भी हुई है, भारत में भी हुई है, पूरी दुनिया में होगी। सत्य ही जिंदा रहेगा, सिंह जिंदा नहीं रहता। अब रही नेपाल लिपुलेक काला पानी का विषय, ये सिर्फ एक इतना मात्र हमने कार्य किया है कि भगवान पशुपतिनाथ तक का जो रास्ता, कैलाश मानसरोवर तक का जो रास्ता वो कच्चा था, वहां पे खच्चर जाते थे, पैदल जाते थे। मात्र उस कच्चे रास्ते को सिर्फ पक्का किया है। ये सेवा का गलत काम है ना दिनेश जी, वो तो नेपाल का भूभाग है लिपुलेक, सुनो, उसमें सड़क विस्तार आपने क्यों किया? नेपाली जनता को बता दीजिए। आज मैं आग्रह करना चाहता हूँ, नेपाल का जमीन क्यों अतिक्रमण किया है बताइए? काला पानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नेपाल का भूमि है। मैं आपको आग्रह करना चाहता हूँ, नेपाल का भूमि को आपने क्यों कब्जा किया दिनेश जी? ये भगवान पशुपतिनाथ की सेवा करना और उसका रास्ता पक्का करना, ये तो सेवा का कार्य है ना। ये पक्का रास्ता किया है, इसके अलावा हमने कुछ भी नहीं किया। अनुमति चाहिए, नेपाल का भूभाग है ना, तो नेपाल का जमीन को अतिक्रमण करने के लिए आपको किसने अधिकार दिया बताइए? इतने लंबे समय से वहाँ पे आना जाना था और ये रोड एकदम से नहीं बनी। काफी लंबे समय से, सदियों से ये विषय चलता आ रहा था। ये विषय वहाँ की सरकार को उठाना चाहिए था और आज भी मैं कहता हूँ कि ये बातचीत का रास्ता सुलझ जाना चाहिए था, उनको कोई प्रतिनिधि भेजना चाहिए था। लेकिन ये जो वहाँ माहौल क्रिएट किया गया, इसी टाइप का माहौल नाकाबंदी के दौरान भी क्रिएट किया गया था। तभी मैं वहाँ जाकर के अपनी बात टीवी के ऊपर कही थी। बातचीत का जो सिलसिला है वो चालू रहना चाहिए, समस्याओं का समाधान। बातचीत तो जल्दी होना चाहिए, तत्काल बातचीत होना चाहिए, बातचीत का अनिवार्यता आवश्यकता है। डॉक्टर दिनेश उपाध्याय, आप तो गवर्नमेंट का व्यक्ति भी है, कभी भी भारतीय सरकार में आपका भी उपस्थिति है, आप प्रतिनिधि है भारतीय सरकार को। एकदम महत्वपूर्ण अहम बात आज नेपाली जनता को बता दीजिए। जितना भी समस्या है ना नेपाल का भूभाग, जो अभी मैं ये कहना चाहता हूँ जनता को भी, उसको कैसे आपस करेंगे वो बताइए दिनेश जी? आपस होगा कि नहीं नेपाली भूभाग? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। वहाँ का कोई बातचीत का सिलसिला सरकार को चलाना चाहिए। मैं बातचीत कराने के लिए इसमें सहयोग कर दूंगा, लेकिन कोई भी व्यक्ति इस बात का सिलसिला तो स्टार्ट करे। मैं आपको आह्वान करता हूं, आप तैयार हो जाएं इस बात के लिए। बातचीत होनी चाहिए, बैठ करके करनी चाहिए। बातचीत का कभी रास्ता बंद नहीं होता, हमेशा बातचीत का रास्ता खुला हुआ रहता है। और अभी भी वहाँ पे ये माहौल क्रिएट किया जाना चाहिए। जो वहाँ पे हो रहा है उग्र प्रदर्शन वगैरह, इनको बंद करके और एक बातचीत के लिए दल तैयार किया जाए। बातचीत के लिए भारत सरकार तैयार है। आज के दिन में भारत का विदेश मंत्रालय का सचिव कह रहा है नेपाल के
परराष्ट्र मंत्रालय के सचिव से बातचीत करने के लिए नहीं, आज के दिन में मैं और बोल रहा हूँ आपको डॉक्टर दिनेश उपाध्याय, मैं आप आपको- नेपाल के सबसे मैं बड़ा आपको इस पॉपुलर बात- प्रोग्राम है, ऋषि धमाला का साथ है। नेपाली जनता आज जितना भी है ना, मुझे बहुत फोन आता है कि ऋषि धमाला जी नहीं, गुस्सा नहीं करना। नेपाल के हमारे भूमि- रिश्ते अच्छे हैं, भाई बहन है, हमारे तत्काल सहोदर भाई फिरता है, होना गुस्सा चाहिए, कभी नहीं जल्दी। करना। नहीं, बातचीत का रिश्ते से कभी रुकता नहीं। मैं भारत की तरफ से आपको कहता हूँ, बातचीत के रास्ते हमेशा खुले रहते हैं। और इसमें अगर मेरी कोई सहयोग की आवश्यकता नेपाल की सरकार या नेपाल की जनता चाहती है, तो मैं तो हमेशा से नेपाल का हितैषी रहा हूँ। पिछले 10 वर्षों से नेपाल में कार्यक्रम करते आ रहा हूँ मैं। इसलिए नेपाल की बात अगर कोई आती है तो मैं 24 घंटे नेपाल का साथ देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बातचीत का चित्त होना चाहिए। वो जो माहौल वहाँ क्रिएट किया गया वो बंद होना है ना? चाहिए। बातचीत के लिए आप तैयार है? आपका गवर्नमेंट, बातचीत भारतीय के लिए सरकार तैयार तैयार है, होगा कि नहीं? मैं एक आदमी ये एम्बेसी में भेजे, मैं वहां जाऊंगा, बैठ के बातचीत करूंगा। मैं सरकार से जाकर के कहूंगा कि नेपाल बातचीत करना चाहती, मैं तैयार कर लूंगा। बातचीत के लिए हमें कोई निकार नहीं, किसी से भी बातचीत के लिए कोई निकार नहीं है। हम बातचीत करेंगे। नहीं, आपका मिनिस्ट्री क्या कर रहा है? बिल्कुल बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए माहौल बनाएगा आपका हैं? मिनिस्ट्री? आपका मिनिस्ट्री है ना, आपने जो काम जिम्मेवारी लिया है ना भारत में। मैं तो आयुष मंत्रालय में अभी गवर्निंग बॉडी का सदस्य हूँ। पहले भारतीय जनता पार्टी में कार्य करता था, मेडिकल फील्ड में जब आपके कार्यक्रम में जाता था। अभी सरकार का प्रतिनिधि हूँ। आप तो सरकार लेकिन मैं का आपको प्रतिनिधि, आयुष आश्वासन मंत्रालय में आप काम करेंगे तो नेपाल के लिए कुछ करिए ना, तो जल्दी करिए, भारत के माहौल बनाइए। मैं आपको आश्वासन देता हूँ ऋषि धमाला जी, आपके बहुत अच्छे आदमी हैं, आपकी तारीफ करता हूँ। काफी लंबे समय से आपका मेरा संपर्क रहा है। मेरा पहला इंटरव्यू भी ऋषि धमाला जी के द्वारा ही किया गया था काठमांडू के अंदर। इसलिए आप बहुत बड़े पत्रकार हैं, अच्छे आदमी हैं। आप जैसे लोगों की जरूरत है। मैं आपको आह्वान करता हूँ, आप आ जाओ भारत में और मैं आपकी बातचीत कराता हूँ पहले। उसके बाद आप प्रधानमंत्री जी से मिल लेना कि एक दल भेजें और इस मामले को बैठ के बातचीत कर है नेपाल में बहुत मैं आपको स्पष्ट कहता प्रमाण है दिनेश उपाध्याय जी, काला पानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा नेपाल का भूमि है, बहुत यथेष्ट प्रमाण है। देखो, एक बात बताऊं, भूमि तो क्या है कि ये एक विषय जो आप कह रहे हैं नेपाल की भूमि, इसी विषय को लेकर के बैठ के बातचीत करने में बुराई क्या है? बैठ के बातचीत होनी चाहिए ना? नेपाल का साथ बहुत प्रमाण है दिनेश जी, मैं आपको आग्रह करना चाहता हूँ। आपकी बात दरअसल क्या है कि इसमें एक ही बात को आप कहते रहेंगे कि समस्या का समाधान नहीं होगा। बैठ के बातचीत करने से हर चीज का समाधान निकलता है। हम लोगों को आप इससे अब इतना मान लो कि पशुपतिनाथ काठमांडू के अंदर है, जिसका पूरा आशीर्वाद भारत को मिलता है, नेपाल को मिलता है, पूरी दुनिया को मिलता है। एक पशुपतिनाथ कैलाश मानसरोवर के ऊपर बैठे हैं, दोनों पशुपतिनाथ है। पशुपतिनाथ की सेवा भारत ने की है, कच्चे रास्ते को पक्का किया है, मात्र इतना कार्य किया है। जमीन तो ये कार्य तो गलत था ना। नेपाल के भूमि में सड़क विस्तार करने के लिए भारत सरकार को अनुमति है? सेवा कार्य करना, सेवा का काम सेवा करना गलत होता है क्या? ये तो सेवा है। ये तो गलत काम हो गया ना, इसको तो आपने स्वीकारना पड़ेगा। आप नेपाली जनता को बता दीजिए, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा, काला पानी सब नेपाल का है। हमने कोई आप घोषणा कर दीजिए। दिनेश उपाध्याय जी, आपका नेपाल से बहुत अच्छा संबंध है, मैं आग्रह करना चाहता हूं आपको, आप घोषणा कर दीजिए, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा, काला पानी आपस आएगा, हम नेपाली जनता को और नेपाल देश को देंगे। आप ये बताओ, अब नया नक्शा जारी कर दिया नेपाल गवर्नमेंट ने, न्यू नक्शा जारी कर दिया, अभी नया नक्शा बना करके जारी किया। वो अगर ये पुराना नक्शा है इनके पास, तो पहले जब ये इन्होंने काम शुरू किया तभी भारत में आके बातचीत करते, राजदूत को कहते कि आप एक मीटिंग अरेंज करें, तो इसी तरह से भारत की तरफ से गलत हो रहा है। ये 3 दिन का वर्क नहीं है, ये सदियों से चलता आ रहा, लंबे समय से चलता आ रहा है, और रास्ता आज का नहीं है, ये पुराना रास्ता है। और अगर वो बात थी तो बातचीत करने के, तो अब भी कह रहा हूं बातचीत करेंगे, नेपाल सरकार भी बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन विश्वासशील वातावरण बनाना चाहिए। तैयार है, हम भी बातचीत करने के लिए तैयार हैं। मेरी तरफ से आप बिल्कुल सरकार को आगाह कर दें कि आप कोई भी व्यक्ति आप भेजें, मेरा उनको नंबर दे दो, मैं कोऑर्डिनेट करूंगा, मैं जाकर के उनको लेकर के जाऊंगा, बातचीत करो इस विषय को लेकर के। मैं सरकार को, मैं जानता हूँ अपनी सरकार को किस टाइप के लोग बैठे हैं। बातचीत का रास्ता हमेशा खुला हुआ है, बातचीत का रास्ता कभी बंद नहीं होता, बंद नहीं होना चाहिए। बस सिर्फ भगवान पशुपतिनाथ भारत के अंदर और नेपाल के अंदर कुछ लोगों को विशेष सद्बुद्धि दे, और जय नेपाल होनी चाहिए। जय नेपाल, नेपाल का भूमि 1 इंच जमीन भी लेना नहीं चाहिए। देखो, नेपाल और भारत के ऐसे रिश्ते हैं, हमारा और नेपाल का क्या बंटवारा?
हम तो घर घर के भाई भाई हैं, रोटी बेटी का रिश्ता है। हाँ, बस। हमारा नेपाल का कभी को बंटवारा हो ही नहीं सकता। देना चाहिए, मेरा आग्रह है आपसे। लैंग्वेज में हो दिनेश सकता है, जी, ना खान पीन में हो दिनेश सकता जी, है, ना आप रिश्तेदारी में हो एक सकता है। बीजेपी का लीडर भी है, मैं अनुरोध करना चाहता हूं आपको, हाथ जोड़कर बताना चाहता हूं, आज आप क्लियर कट बता दीजिए नेपाली जनता को, जितना भी भूमि भारत ने अतिक्रमण किया है, नेपाली जनता को माँ को संबोधन कर कर वो वापस आएगा कि नहीं आएगा? सुस्ता से काला पानी मैं तक। किसी बात का है ना? मैं आपको बताइए। एक लाइन में जवाब देता हूँ इसका। मैं इसका एक लाइन में जवाब देता हूँ। आप एक प्रतिनिधि मंडल इसका तैयार करें, हम भी एक प्रतिनिधि मंडल तैयार करते हैं, बैठ के बातचीत करेंगे, उसमें तय हो जाएगा ये। प्रतिनिधिमंडल बनाने के लिए भारत सरकार तैयार है अभी वार्ता करने के लिए? हाँ, बिल्कुल तैयार है, हम लोग बातचीत करने के लिए तैयार हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप भी आप तैयार बोलिए ना, करो। आपका प्रधानमंत्री को बोलिए ना, जल्दी से जल्दी इसको सुलझाना ये चाहिए। ऐसे नहीं होता सर, ये ऐसे नहीं होता। यहाँ के ये राजदूत की मार्फत एक पत्र लिखे कि इसी तरह नहीं, नेपाल सरकार ने पत्र बातचीत करना चाहते लिखा है सर, पत्र तैयार किया है, पत्र भेजा है भारत नेपाल सरकार ने, काउंसलिंग तो करनी कूटनीतिक पड़ेगी ना नोट जी। भी दिया है वार्ता करने के लिए। नेपाल सरकार ने बहुत सब काम किया है, कोई देखो, बाकी बातचीत नहीं है। कैसे होगी बातचीत? आप बीच का रास्ता बन जाओ ना जी, आप बातचीत करा दो। है ना, बातचीत के लिए तो बातचीत करो। भारत सरकार तैयार होना चाहिए, भारतीय सरकार तैयार होना चाहिए, परराष्ट्र हाँ, मंत्री हम तैयार होना चाहिए। आपका हम लोग विदेश बातचीत- मंत्री को आग्रह करिए बातचीत सर मैं करने आपको के लिए। कह रहा हूँ ना, इस विषय को लेकर के हम लोग बातचीत करने के लिए तैयार हैं। सीमा समस्या को आप समाधान के भी लिए तैयार हो जाओ। आप देखो, बोलिए ना, समस्या भारतीय जो है मंत्रालय को सचिव को बोलिए, विदेश मंत्री को नहीं, बोलिए। ये जिस विषय पे ये जो मेरी आपकी बातचीत हो रही है, लिपू लेक, लिम्पियाडोरा, काला पानी का जो रास्ता, उसी के ऊपर बातचीत हो रही है ना अभी। इसी सब्जेक्ट को लेकर के बातचीत का माहौल बनाया जाना चाहिए। लेकिन आप ये भी कहो मेरे प्यारे भाई और बहनों, नेपाल की जनता को, कि ये जो वहाँ माहौल क्रिएट किया गया, ये बंद होना चाहिए। ये अच्छी बात नहीं है, इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। नेपाली जनता इसलिए आज के दिन में राष्ट्रीयता को मुद्दा में कोई से समझौता नहीं करेगा दिनेश जी। नहीं, मैं बातचीत कह रहा हूँ, बातचीत तो रास्ता होगा, निकलेगा जी। लेकिन बातचीत करने के लिए भारतीय विदेश कब होगा? मंत्रालय का सचिव कब को होगा आप बातचीत? बोलिए ना, वीडियो कॉन्फ्रेंस से वार्ता के लिए तैयार होने के लिए आग्रह करिए ना। नेपाल सरकार तो तैयार है बातचीत करने के लिए। मैं आपको कह रहा हूँ ना जी, आप इस बात का एक मेडिटेशन बनाएं। आपको मैं कह रहा हूँ कि आप मेरे बड़े भाई की तरह से हैं प्रधानमंत्री जी, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। वो जब नाकाबंदी हुई तब भी मैं एक बार वहां नेपाल में गया था इसी सब्जेक्ट को लेकर के, तब भी माननीय प्रधानमंत्री जी की ओली जी की सरकार थी। और जो जो यहाँ हुआ था, किन किन लोग उसके दोषी थे, वो मैंने जाके के बताया था कि इन लोगों के द्वारा ये कार्य प्रकरण किया जा रहा है, भारत सरकार इसका दोषी नहीं है। और वो बात क्लियर हुई थी। मैं आज फिर आह्वान करता हूँ, ओली जी को मैं बहुत प्यार करता हूँ, नेपाल की जनता को बहुत प्यार करता हूँ, आपको प्यार करता हूँ, लेकिन ये एक बार एम्बेसी की मार्फत या मुझे एक बार ये लेटर लिख दें या मुझे फोन कर दें, तो मैं बातचीत कर लूँगा जाके मात्र फोन से ही। ये माननीय प्रधानमंत्री और सरकार से किसी का फोन आया है और मैं जाकर के बातचीत कर लूँगा कि मेरे पास फोन आया, बातचीत करना चाहते हैं, तैयार हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम। इसके लिए आप भी तैयार हो जाइए, जल्दी से जल्दी वार्ता करिए। वार्ता का डायलॉग का विकल्प नहीं है डॉक्टर दिनेश उपाध्याय। और नेपाल को भूभाग, काला पानी, लिपू लेक, लिम्पियाधुरा जल्दी से जल्दी नेपाल को आपस करें। सर मैं तो आपको बताया, नेपाल के हमेशा पक्ष में रहा हूँ और नेपाल के साथ में रहा हूँ हमेशा से, क्योंकि नेपाल का हमारा तो रोटी बेटी का रिश्ता है। तो इसलिए आपको इस बात की जानकारी है, आपको नए आदमी तो है नहीं, लेकिन कुछ लोग जो इसमें बेकार की बातें कर रहे हैं ना, मैं कहूँगा कि चाइना जैसे लोगों को परमपिता परमेश्वर शक्ति दे, इच्छा शक्ति उनकी बढ़ाए कि अपने दिमाग का सही तरह से इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वहाँ की सरकार बहुत अच्छी है, लेकिन लोग बहुत भोले हैं, शरीफ हैं। अभी हम लोग कितनी मदद करते रहते हैं हर मामले को लेकर के, और कितने सारे मैंने प्रोग्राम वहाँ पे किए हैं। अभी 18 महीने का यज्ञ हमने दमोली, तनहू, पशु वहाँ पे कराया था व्यास गुफा में, और उसका फिर समापन मैंने रामेश्वरम में कराया है। भारत के अंदर 100-150 लोग नेपाल के आए थे। हम लोग इस तरह के कार्य वहाँ करते रहते हैं। और बाकी फिर आपका प्रधानमंत्री, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल से बातचीत करने के लिए तैयार है वो? देखो मेरी बात सुनो, भारत के अंदर क्या है कि एक व्यक्ति के द्वारा संगठन और सरकार का नाम लेना चाहिए।
सरकार जो है ना, ये सरकार, मैं कहता हूँ संगठन और सरकार और वहां के बुद्धिजीवी लोग मिलजुल के भारत चलता है। मैंने पहले भी टीवी चैनल पे एक बार कही थी, भारत के अंदर एक व्यक्ति अपना निर्णय नहीं लेता। आज माननीय प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में है, और कहा वो भारत को कितना आगे लेकर के गए ये पूरी दुनिया उस बात का लोहा मान है। लेकिन फिर भी मोदी जी का दिल इतना बड़ा है, वो बगैर सलाह के, बगैर सरकार के सभी लोगों से बातचीत किए, बगैर संगठन से बातचीत किए कोई भी कार्य नहीं करते, अकेले निर्णय नहीं लेते, सभी को साथ लेकर के चलते हैं। आप एक बार इस बात की शुरुआत करें